अस्सलाम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द रीनल सिस्टम। ठीक है, आज सबसे पहले हमारे पास जो हिस्टोलॉजी होगी वो हमारे पास होगी किडनी की। किडनी को अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास किडनी जो है वो एक बीन शेप हमारे पास जो है ना वो ऑर्गन होता है। ठीक होता है, जो कि हमारे पास लाई कर रहा होता है एट द लेवल ऑफ द T12 to L3। हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर रह रहा होता है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। अगर हम इसको देखें हमारे पास इसका जो हम कहते हैं हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होता है वो हमारे पास होता है नेफ्रॉन। ठीक है, जिसके पास हमारे पास होता है एक रीनल कॉर्पस्कल। और फिर हमारे पास यहाँ से जो है वो पूरी ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास चल रही होती है। ठीक हो गया, बीन शेप ऑर्गन हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल हो गया। हम कहते हैं हमारे पास किडनी का ना हमारे पास हाइलम होता है, जो कि हमारे पास साइड ऑफ द एंट्री, जो कि हमारे पास मिडिल साइड पे होगा। एंट्री एंड द एग्जिट होता है हमारे पास। एग्जिट होता है हमारे पास यहाँ पे यूरिटर, और एंट्री होती है हमारे पास रीनल ब्लड वेसल हो रही होती है। ठीक है, अब हम बात करें तो हमारे पास किडनी जो होती है ना वो मेडअप होती है हमारे पास डिफरेंट लोब्यूल से। ठीक है, जो कि हमारे पास फ्यूज्ड होती है इन कॉर्टेक्स और फॉर्म करी होती है एक स्मूथ आउटर कॉर्टेक्स। यानी हमारे पास ये किडनी होगी, इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो ये हमारे पास इतना जो है वो कॉर्टेक्स होगा, और अंदर हमारे पास जो है ना वो क्या होंगे, डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो लोब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। लेकिन हमारे पास जो कॉर्टेक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल हमारे पास स्मूथ होगा, इसमें कोई कॉर्टेक्स वगैरह मेरे अंदर नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट में आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो उसमें अच्छे समझ आ जाएगी। इसके अलावा अंदर हमारे पास जो मेडुला होता है इसमें हम कहते हैं हमारे पास मेडुलरी जो है ना वो हमारे पास पैरामिड्स होते हैं, जो कि हमारे पास सेपरेट होता है बाय द रीनल कॉलम। ठीक है, रीनल कॉलम से हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, जो कि डिफरेंट हमारे पास यानी पैरामिड्स होंगे। इस तरीके से उसको एक पैरामिड को हमारे पास जो है वो दूसरे पैरामिड के साथ हमारे पास सेपरेट होगा। इसके बीच में जो हमारे पास एरिया होता है उसको हम रीनल कॉलम्स कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो रीनल पैरामिड होता है ना वो हमारे पास ओपन कर रहा होता है कैलिसिस के सिस्टम के अंदर, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और यहाँ पे जो हमारे पास जो टिप बन रही होती है जहाँ पे ये ओपन करेगा, इस टिप को हम जो है वो रीनल पेपिला जो है वो हमारे पास कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम जो है वो बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो स्पेस होता है बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ द पेल्विक एल्वियल कैल्शियल सिस्टम वो हमारे पास फिल होता है हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम के साथ, जिसको हम कहते हैं हमारे पास रीनल साइनस। यानी ये हमारे पास जो है वो पैरामिड्स होंगे। ठीक है, अब पैरामिड्स यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या निकलेंगे, इसके कैलिसेस होंगे। अब यहाँ पे जो कैलिसेस है उसके बीच बीच में हमारे पास यहाँ पे स्पेस पर लेके उस पूरे एरिया है, इसको हम जो है वो कह रहे होंगे कि ये हमारे पास जो है वो रीनल साइनस है। फिर हमारे पास ग्योट्रा फेशिया, ये हमारे पास जो है वो टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है, जो कि पूरी ओवरऑल किडनी को जो है वो हमारे पास सराउंड कर रहा होता है। अगर हम देखेंगे स्लाइड्स के अंदर तो कहते हैं स्लाइड में हमें कॉर्टेक्स जो है वो डार्कली स्टेन नजर आएगा, जबकि मेडुला जो है वो हमें लाइटली स्टेन नजर आएगा। और उसके अगर हम डायग्राम जो है ना वो भी हम देख लेते हैं किडनी की, ताकि हमें जो सारी चीज़ें वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए हमारे पास जो है ना वो किडनी की बाबा डायग्राम है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये किडनी में हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाइट में यहाँ पे नज़र आ रहा था, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास कैप्सूल होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये देखो तो बाहर हमारे पास जो है वो सारा कॉर्टेक्स है, जो कि हमारे पास बिल्कुल जो है वो हमारे पास स्मूथ है। उसके अंदर हमारे पास जो मेडुला है वो उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास पैरामिड्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जो पैरामिड्स है वो हम अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो सेपरेटेड है बाय द रीनल कॉलम्स। अभी और हमारे पास ये जो हमारे पास पॉइंट होगा जहाँ से हमारा स्टार्ट करा है, इसको हम रीनल पेपिला कहेंगे। आगे हमारे पास माइनर कैलिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ज्वाइन करके हमारे पास मेजर कैलिक्स बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूरिटर बना देंगे रीनल पेल्विस के थ्रू। और ये जो ओवरऑल एरिया है इसके इर्द गिर्द हम क्या कहते हैं हमारे पास फैट प्रेजेंट है, और ये ओवर जो एरिया है उसको हम जो है वह रीनल साइनस कह रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो सारा का सारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम किडनी के अंदर जो है ना वो जूम इन होते हैं, तो हमारे पास होता है रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल की अगर हम बात करें तो रीनल कॉर्पस्कल में हम कहते हैं कि हमारे पास होगा बोमेन कैप्सूल, और हमारे पास जो है वो ग्लोमेरुला आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट द टफ ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, जो कि हमारे पास बिटवीन द टू आर्टरीज हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, जो आर्टरियोल के दरमियान में हमारे पास जो टफ ऑफ कैपिलरीज होती है उसको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कह रहे होते हैं। और ये हमारे पास सराउंडेड होते हैं, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी मेसेंजियल सेल्स के साथ। ठीक है, यानी ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आएगी, ये हमारे पास बना दी आर्टरी, और ये हमारे पास कैपिलरीज बना दी, और ये आर्टरियोल डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा, बोमन कैप्सूल होगा, जो कि हमारे पास जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट होता है। इसकी एक जो इन सब के हम कहते हैं हमारे पास सराउंडिंग में यहाँ हमारे पास सारे क्या बने होंगे, मेसेंजियल सेल प्रेजेंट होंगे। मेसेंजियल सेल्स का अगर हम देखें तो मेसेंजियल सेल्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास फैगोसाइटोसिस इसका हमारे पास एक्टिविटी होती है, हमारे पास सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये सारा काम जो है वो हमारे पास मेसेंजियल सेल्स करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास जो बोमन कैप्सूल है उसको हम देखें तो दो लेयर्स हैं, एक हमारे पास जो है वो ये वाली लेयर होगी, और एक हमारे पास ये वाली लेयर होगी। इसको हम कहते हैं हमारे पास विसरल लेयर, और इसको हम कहते हैं हमारे पास प्राइटल लेयर, जो कि हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है विद द पीसीटी। हम कहते हैं जो हमारे पास विसरल लेयर होती है उसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास पोडोसाइट्स। ठीक है, उन सेल को हम क्या कहेंगे, हमारे पास पोडोसाइट कहेंगे। जबकि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास होगी, यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगी इनटू द प्राइटल लेयर। पोडोसाइट्स के अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो पोडोसाइट्स हमारे पास होते हैं, इसके यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फूड प्रोसेसेस होते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं ये दूसरे सेल्स के साथ जो है वो हमारे पास लाइक बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, जिसको हम स्लिट डायफ्राम जो है वो कह रहे होते हैं। हम कहते हैं बिटवीन टू लेयर्स जो
जो होगी हमारे पास बोमेन कैप्सूल की, उसमें हम कहते हैं वो थोड़ा खाली जगह होगी, इसको बोमेन स्पेस कहेंगे, जो कि हमारे पास कंटिन्यू होता है लेमन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, या हमारे पास पीसीटी हो गया। अगर हम फिल्ट्रेशन बैरियर की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो फिल्ट्रेशन बैरियर होता है वो हमारे पास फॉर्म होता है बाय द कैपिलरी एंडोथीलियम, यानी हमारे पास जो भी कैपिलरी आ रही है उसकी एंडोथीलियम, यानी उसकी हमारे पास जो एपिथीलियम होती है कैपिलरी की, उसको हम एंडोथीलियम कहेंगे वो। फिर हमारे पास होती है पोडोसाइट की लेयर, और उन दोनों की हमारे पास जो है ना वो कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। यानी हमारे पास क्या होगा कि ये कैपिलरी की एंडोथीलियम होगी, ये हमारे पास जो है ना पोडोसाइट्स, यहाँ पे हमारे पास पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, तो इसके दरमियान में इन दोनों की, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी हमारे पास जो है वो क्या होंगे, दोनों हमारे पास मिलकर फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो बना रही होंगी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक चौथी चीज़ भी मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें ना तो यही जो है वो लिखे हुए होते हैं हमेशा हर जगह फिल्ट्रेशन बैरियर। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास एक चौथी चीज़ है जिसको हम कह रहे होते हैं सब पोडोसाइट स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास ना वीटर्स के अंदर लिखा हुआ है कि सब पोडोसाइट स्पेस जो होती है वो भी हमारे पास जो है ना वो फॉर्म करी होगी फिल्ट्रेशन बैरियर। ये स्पेस हमारे पास प्रेजेंट होगी बिटवीन पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस एंड सेल बॉर्डर, हमारे पास जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। बिटवीन द पोडोसाइट के फूड प्रोसेस, यानी दो सेल के इसके दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट होगी, और सेल के बॉर्डर्स के दरमियान में। तो ये हमारे पास जो चार चीज़ें होंगी वो हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन बैरियर, या हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन बैरियर बनाएगी, ठीक हो गया। हम कहते हैं ये हमारे पास जो चार चीज़ें हैं तो फिल्ट्रेशन बैरियर बना रही है, लेकिन हम कहते हैं इनके साथ जो कैपिलरी एंडोथीलियम होता है उसके ऊपर हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेंस हो गए, वो हमारे पास लगे हुए होते हैं, सियालोग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हमारे पास कंपाउंड होते हैं और पूरी ओवरऑल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन थी उसको भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो उसमें हमारे पास जो है ना वो तीन चीज़ें हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास होता है लेमिना रेरा एक्सटर्ना, ठीक है। फिर हमारे पास होता है लेमिना डेंसा, और फिर हमारे पास होता है लेमिना रेरा इंटरना। हमारे पास जो लेमिना डेंसा होता है वो हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, और बाकी दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के लाइट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर हम बात करें तो टाइप 4 कोलेजन के हमारे पास प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर हम कहते हैं हमारे पास हैपेनिन वगैरह जो है ना वो प्रेजेंट होता है, जो कि इसको भी नेगेटिवली चार्ज हमारे पास कर देते हैं। पोडोसाइट के ऊपर हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी जिसको हम पोडोग्लाइसिन कहेंगे, इसके ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जो है वो ग्लोमेरुलर का हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो उससे हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।